तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सेकेंडरी सेल्स एंड प्राइमरी सेल्स। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियो देख लेते हो सेकेंडरी सेल्स एंड प्राइमरी सेल्स के ऊपर, इसमें सारी चीज़ कवर्ड होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स, प्राइमरी सेल्स एंड एवरीथिंग। सो आपको और कोई वीडियो देखने की नीड नहीं होगी, ये मैं आपको इंश्योर करता हूँ। एंड ये एडवांस लेवल के लिए है। अगर आप बोर्ड लेवल के लिए देख रहे हैं तब भी ये इनफ है, ये जे एडवांस लेवल तक के लिए है, ठीक है। सो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अपने पास दो प्रकार के तो सेल होते हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। सो जो सेकेंडरी सेल जो होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रिचार्जेबल सेल, ओके। एंड प्राइमरी सेल सिंगल यूज़ होता है। प्राइमरी सेल में अपने पास एग्जांपल आ जाता है, जो सेल अपनी घड़ियों में डलता है, जो सेल अपनी वॉचेस में डलता है, वो होता है प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंडरी सेल का मैं आपको एक बहुत कॉमन एग्जांपल दूँ तो वो होगा जो बैटरी हमारे इन्वर्टर्स में होती है, ओके। तो हम सारे के सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले सेकेंडरी सेल मैं आपको बता चुका, एक काइंड ऑफ अ रिचार्जेबल सेल होता है, और एग्जांपल भी आप यहाँ देख सकते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी एंड इन्वर्टर्स। सो ये एग्जांपल हो गया। नाउ डिस्चार्जिंग, सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्चार्जिंग का केस पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर गाइस डिस्चार्जिंग का केस पढ़ रहे हैं, है ना। सो मैं जैसा कि आपको बता चुका, सेकेंडरी सेल जो है कैन बी चार्ज एंड कैन बी डिस्चार्ज। अब सेल्स के अंदर एक इंटरप्रिटेशन होती है बेसिक। अगर कोई सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस कर रहा है? अ सेल इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज चेंजिंग दैट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसी बेस पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है, ठीक है। अब ये तो पॉइंट हो गया व्हेन अ सेल इज प्रोवाइडिंग अस द एनर्जी। इलेक्ट्रिकल मतलब सेल जो है डिस्चार्जिंग के स्टेट में, तो ये चीज़ होगी। अगर जो सेल है वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा, बल्कि हम उस सेल को चार्ज कर रहे हैं, सो जो ये एरो इधर की साइड पॉइंट कर रहा है, इट वुड पॉइंट टुवर्ड्स दिस साइड। बेसिकली हम बोले तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम केमिकल चेंज कर रहे हैं। केमिकल चेंज क्या कर रहे हैं? अ रिएक्शन विच शुडंट बी स्पॉन्टेनियस, उसको हम एनर्जी दे के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बना रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग हिम दैट एनर्जी टू फोर्स हिम फ्लो, टू फोर्स दैट एनर्जी बी स्पॉन्टेनियस एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी, उस केमिकल रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इतना अब तक आपको समझ में आ गया होगा। और फिर मैं एक पॉइंट बताऊं, अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो कॉपी पेन साथ लेके बैठे, जब भी समझ में आएगा, ठीक है। पर हर एक पॉइंट बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगा अगर आप एक बार ये चीज़ देख लेते हैं तो। नाउ हमारे पास जो अगला इंस्टेंस आता है वो ये है कि ये एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है, वोल्टाइक सेल है। अगेन गैल्वेनिक एंड वोल्टाइक सेल आर दो सेल विच प्रोवाइड केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एज रिटन हियर, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम अपने सेटअप की बात करते हैं। सेटअप कुछ इस प्रकार का, यहाँ पर तो पीबी की रोड है और यहाँ पर PbO2 की रोड है। ये दोनों के दोनों रोड एक H2SO4 के सॉल्यूशन के अंदर डिपिट है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सो ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा ही होगा। डिसोसिएट किस में होगा? 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। नाउ द प्रॉपर्टी, पीबी की प्रॉपर्टी है कि पीबी जो है मेटेलिक है, एंड ये हम जानते हैं कि मेटल आर द वन हु लूज इलेक्ट्रॉन नॉट गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, एंड मेटल इज कंटिन्यूसली गोना लूज द इलेक्ट्रॉन। सो ये Pb+2 स्टेट में स्टेबल होता है। सो पीबी रोड की रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं, दैट पीबी सॉलिड वुड बी कन्वर्टेड इनटू Pb+2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब फिर से हम इंटरप्रेट करें तो पीबी सॉलिड ब्रेकन इनटू Pb+2, इसका हमें रीज़न मिल चुका है क्योंकि Pb+2, पीबी क्या है? मेटेलिक है, सो फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। वन मोर थिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इलेक्ट्रॉन वुड बी मोर स्टेबल इन रॉड, बिकॉज
सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली एग्जिस्ट कहाँ करेगा, मूव ही नहीं कर सकता ना। बेसिकली बेसिक इंट्यूजन ये है कि Pb+2 तो एक्वस ही आएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन वुड रिमेन इन द रॉड, बिकॉज रॉड के अंदर, रॉड मेटेलिक है, रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन वुड बी एबल टू मूव फ्रीली, एज हमें पता है कि मेटल के अंदर जो है करंट अच्छे से फ्लो किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन वुड बी कि जैसे ही Pb+2 फॉर्म हो ना, द मोमेंट Pb+2 फॉर्म, तो Pb+2 सारा का सारा यहाँ अक्यूमुलेट हो गया है इसी एरिया के अंदर, जस्ट यहीं पे। कहने का मतलब है ये रॉड के जस्ट बाहर Pb+2 आया है, जस्ट बाहर आया है, बिल्कुल बिल्कुल छोटे से डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। जब भी एक रिएक्शन टेक प्लेस करना चालू कर देती है, द मोमेंट Pb+2 हमारे पास बाहर आ जाता है, ओके। रिएक्शन इस प्रकार होती है कि Pb+2, हमें पता है जी H2SO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर ये H पॉजिटिव 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में ब्रेक होगा एंड हमारे पास Pb+2 है, Pb+2 SO4 2 नेगेटिव के साथ अट्रैक्शन कर कर एक कंपाउंड फॉर्म करेगा जिसको हम बोलेंगे PbSO4, एज ये रिएक्शन मैंने यहाँ लिख भी रखी है। सो पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को हम प्लस करेंगे, सो वी विल गेट अनदर फर्दर रिएक्शन। नाउ ऑक्सीडेशन से एनोड चार्ज वुड बी नेगेटिव, insoluble, froze on the rod, PPT formed, PbSO4 is insoluble and would accumulate on the electrode। हाँ